एक बार बुद्ध एक मरुस्थल प्रदेश में गए। उनसे मिलने की उत्कंठा में वहां का राजा उनके पास पहुंचा। राजा को बहुत दिनों से एक सवाल परेशान कर रहा था, जिसे उसने बुद्ध से पूछा। राजा का सवाल था कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो महान हो, लेकिन उसे कोई जानता ना हो। सवाल सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वास्तव में दुनिया में ऐसे कई असाधारण लोग हैं जो महान मनुष्यों से भी महान हैं। हालांकि उनकी महानता के गीत नहीं गाए जाते। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई महान हो लेकिन लोग उसकी महानता से वाकिफ ना हो। गौतम बुद्ध ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसे अपने साथ लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधारण सी लड़की नजर आई। वह एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी हुई थी। गर्मी में लगातार चलने से राजा और बुद्ध दोनों थक चुके थे। उन्होंने लड़की से पानी मांगकर पिया। गर्मी से राहत मिली तो दोनों की जान में जान आई। राजा ने लड़की को देने के लिए पैसे निकाले तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह बोली, हे राजन, मैं कोई व्यवसाय नहीं करती। आप इस हरे भरे विशाल पेड़ को देखो, यह किसी से कुछ नहीं मांगता। निस्वार्थ भाव से सभी को अपनी छांव के जरिए गर्मी में राहत देते हुए साधना कर रहा है। इसलिए मैं दूर से घड़े में पानी भरकर यहाँ बैठती हूँ ताकि इस पेड़ को पानी दे सकूं और आने जाने वालों को गर्मी, प्यास और थकान से राहत पहुँचा सकूं। उस लड़की ने आगे कहा, हे राजन, मेरे पानी पिलाने की इस सेवा से मुझे असीम शांति मिलती है। यह सुनकर राजा को भी संतुष्टि मिली और उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। एक बार की बात है, एक कारपेंटर था, बेहद मेहनती। तारीफें ही उसकी कमाई थी। बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसे विचार आया, अब ये सब छोड़कर परिवार के साथ आखिरी दिन बिताने चाहिए। वर्कशॉप के मालिक को उसने अपना यह विचार बताया। मालिक दुखी हुआ। उसका सबसे विश्वसनीय कर्मचारी हमेशा के लिए जा रहा था। मालिक ने कुछ सोचा, फिर कहा, चलो तुम एक आखिरी घर और बना दो। कारपेंटर का मन नहीं था, फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी जिंदगी का आखिरी लकड़ी का घर और बनाऊंगा। चूंकि वह मन में पहले ही रिटायर हो चुका था, इसलिए उसने बड़ी मुश्किलों से वह घर पूरा किया। लेकिन उस घर को देखकर कोई भी कह सकता था, ये किसी नौसिखिया ने बनाया है। मालिक घर देखने आया और बोला, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अब कारपेंटर दुखी हो गया। सोचने लगा, अगर यह घर मुझे ही मिलना था तो मैं इसे दुनिया का सबसे शानदार घर बना सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने का मौका ईश्वर ने हमें दिया है और हमें उस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही सुंदर कहानियाँ। अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही बातों और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।